क्या आप जानते हैं कि चीन के बुलंद पहाड़ों के नीचे एक ऐसी खुफिया दुनिया मौजूद है जिसे आम सैटेलाइट तस्वीर भी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं कर सकती? जमीन के अंदर फौलाद और मजबूत कंक्रीट से तैयार की गई सुरंगों का एक वसी नेटवर्क फैला हुआ है। इस निजाम को गैर रस्मी तौर पर चीन की फौलादी अजीम दीवार कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुरंगें हजारों किलोमीटर तक फैली हो सकती हैं और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि शदीद हमलों को बर्दाश्त कर सकें। इनके अंदर मिसाइल साइलोज, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, असलहा की जखायर और स्ट्रेटेजिक तंसीबात मौजूद हैं। ये नेटवर्क सिर्फ जेरे जमीन रास्तों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मरबूत दिफाई निजाम समझा जाता है जो हसास असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया है। चीन ने तवील अरसे तक इस मंसूबे की तफसीलात महदूद रखीं, जिसकी वजह से दुनिया में इसके बारे में कई अंदाजे और सवालात गर्दिश करते रहे। माहिरीन का कहना है कि इस तरह का निज़ाम स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत फराहम करता है। लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है। ये ज़ेरी ज़मीन नेटवर्क हकीकत में कितना वसी और कितना जदीद है? आज हम इसी पोशीदा दुनिया की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। सर्द जंग के दौर में चीन को अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों से एटमी खतरा था। माओ जेतंग ने फैसला किया, जमीन के नीचे एक महफूज निजाम बनाया जाए। हजारों मजदूरों ने पहाड़ों को खोखला किया। अक्सर को मालूम भी नहीं था कि वो क्या तामीर कर रहे हैं। ये सब इंतहाई खुफिया था। प्रोजेक्ट 131 चीनी फौजी कयादत के लिए एक जेरे जमीन हेडक्वार्टर, मजबूत दरवाजे, गहरी सुरंगें और मुकम्मल सहूलियात के साथ। बाद में पीएलए रॉकेट फोर्स ने इन्हीं जेरे जमीन बंकर्स को स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। ये है जेरे जमीन अजीम दीवार, पूरे चीन में फैला 5000 किलोमीटर का सुरंग निजाम। 2011 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की तहकीक ने इस राज को पहली बार दुनिया के सामने बेनकाब किया। ये सुरंगें इतनी चौड़ी हैं कि मिसाइल ट्रांसपोर्टर्स आसानी से गुजर सकते हैं। जौहरी वॉरहेड्स पहाड़ों के अंदर छुपे हुए, मुसलसल महफूज, मुसलसल तैयार। जौहरी हथियार मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, निशाना बनाना नामुमकिन। चीन के पास 350 से 1000 से ज्यादा जौहरी वॉरहेड्स हो सकते हैं। ये पहाड़ बाहर से खाली लगते हैं, अंदर से ये मुकम्मल फौजी दुनिया है। ये दीवारें एटमी धमाके के करीबी असर को भी बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई हैं। चोंगकिंग के ये पहाड़ बाहर से मासूम लगते हैं, लेकिन अंदर एक भयानक राज छुपा है। 1967 में तामीर शुरू हुई प्रोजेक्ट 816, चीन का दूसरा जौहरी हथियार प्लांट। अंदर से ये 20 मंजिला इमारत जितना बड़ा हॉल है, सब पहाड़ के अंदर खुदा हुआ। 18 किलोमीटर सुरंगें, 129 जेरे जमीन गार, सब एक ही पहाड़ के अंदर। 200 मीटर गहराई में जौहरी रिएक्टर चेंबर, एटमी हथियार तैयार करने के लिए। 1984 में तकमील से पहले ये मंसूबा तर्क कर दिया गया, लेकिन जो बना वो दुनिया को चौंका गया। आज उसका कुछ हिस्सा सयाहों के लिए खुला है, लेकिन ज्यादातर अभी भी ममनुआ है। कुछ हिस्से आज भी इतने खुफिया हैं कि कोई करीब भी नहीं जा सकता। हीनान जजीरा कुदरती खूबसूरती के पीछे छुपा है चीन का सबसे खुफिया बहरी अड्डा। पानी के नीचे सुरंग का दहाना। आबदोजें यहां से दाखिल होती हैं, कोई नहीं देखता। आबदोज खामोशी से पहाड़ के अंदर समा जाती है, ऊपर से कुछ नजर नहीं आता। अंदर एक मुकम्मल बहरी अड्डा है, मुरम्मत, हथियार, रसद सब जमीन के नीचे। टाइप 094 जिन क्लास आबदोज, 12 जौहरी मिसाइल, तकरीबन 7000 किलोमीटर तक मार। एक JL-2 मिसाइल बर्रे आजमों के पार हदफ तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। सैटेलाइट तस्वीर ने कभी कभार झलक दिखाई, मगर असल सरगर्मियां अब भी पर्दे में हैं। जब ये आबदोजें खामोशी से गहरे समंदर में गश्त करती हैं, तो उनकी मौजूदगी खुद एक स्ट्रेटेजिक पैगाम बन जाती है और दुनिया भर के दिफाई तज्जियाकार अलर्ट हो जाते हैं। शी जिनपिंग के दौर में चीन की फौजी ताकत ने नई रफ्तार इख्तियार की है। गांसू के सहरा में 100 से ज्यादा मिसाइल साइलोज एक साथ तामीर होते दिखाई दिए। सिंकियांग में मजीद तंसीबात और अंदरूनी मंगोलिया में भी साइलोस पर साइलोस।
صرف 2015 کے بعد سے 300 سے زیادہ نئے میزائل سائلوز کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ ہر سائلو کئی 100 میٹر گہرا، ممکنہ حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ پلانٹ لیبز اور فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹس کے ماہرین نے یہ تنصیبات سیٹلائٹ تصاویر میں رپورٹ کی۔ بیجنگ کے نیچے بھی قیادت کے لیے محفوظ کمانڈ بنکرز کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ DF-41 تقریباً 15,000 کلومیٹر رینج کا میزائل براعظموں کے پار ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین اپنی جوہری صلاحیت میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ کچھ مبصرین اسے حالیہ دہائیوں کی 30 ترین اسٹریٹجک توسیع قرار دیتے ہیں۔ چین کے میزائل امریکہ، بھارت اور تائیوان تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تائیوان چین سے تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے اور بیجنگ کی فوجی تیاری مسلسل جاری رہتی ہے، خاص طور پر آبنائے تائیوان کے اطراف بڑھتی سرگرمیوں کے ساتھ۔ پینٹاگون اس ابھرتی ہوئی طاقت کو اپنی سب سے بڑی اسٹریٹجک ترجیحات میں شمار کرتا ہے اور خطے میں توازن برقرار رکھنے پر زور دیتا ہے۔ بھارت اور چین کی سرحد پر کشیدگی وقتاً فوقتاً شدت اختیار کرتی رہی ہے، جس سے ایشیا میں طاقت کا توازن مزید حساس ہو گیا ہے۔ دنیا کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہیں، مگر زمین کے نیچے اور دور دراز صحراؤں میں دفاعی منصوبہ بندی جاری ہے۔ ہم ایٹمی مسابقت کے ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ٹیکنالوجی، رفتار اور خاموشی سب سے بڑے ہتھیار بن چکے ہیں۔ پہاڑوں میں دفن، سرنگوں میں بند، سمندر کی گہرائیوں میں متحرک، یہ طاقت زیادہ تر نظروں سے اوجھل رہتی ہے، مگر اس کا اثر عالمی سیاست پر واضح ہے۔ سوال یہ نہیں کہ چین کیا کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ عالمی برادری اس بدلتے منظرنامے کے لیے کتنی تیار ہے۔ یہ فولادی عظیم دیوار آج بھی وسعت اختیار کر رہی ہے، اور اس کی کہانی عالمی طاقت کے توازن